हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। कैसे हो मेरे बच्चे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के अंदर भूत प्रेत का वास है, जिसके कारण तुम्हारा घर दुखों से भरा हुआ है। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है, इसलिए आज के संदेश को अंत तक देखना और इस बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हारे लिए यह संदेश भेजा है, इसलिए तुम इसे अंत तक देखना, वरना तुम्हारा संपूर्ण जीवन दुखों से घिरे रहोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के ऊपर कोई बुरी शक्तियों का वास हो गया है, जिसके कारण तुम काफी दिनों से परेशान हो और तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे साथ यह क्या हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर पर किसी की नजर लग गई है, जिसके कारण तुम्हारा व्यवसाय मंदा चल रहा है। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हें इस संदेश के अंत में तुम्हें कुछ जादुई मंत्र बताने वाले हैं, जिसके सहायता से तुम उस बुरी शक्ति से लड़ सकते हो और उसे अपने घर से बाहर निकाल सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस संदेश को अंत तक देखना, वरना तुम जिंदगी भर दुखी रहोगे और बाद में तुम्हें पछताने के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। मेरे बच्चे, तुम इस संदेश को मजाक में मत लेना, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव कभी भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं होने देंगे, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद सभी भक्तों के ऊपर सदैव विराजमान रहता है। महादेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस संदेश को अंत तक देखें। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए महादेव जी के जादुई मंत्र को सुनना काफी आवश्यक है, इसलिए तुम्हें संदेश को अंत तक देखना। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। मेरे बच्चे, मेरा मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे कुछ पैसों की कमी आ गई है। मेरे बच्चे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यदि मेरे बच्चे तुम मेरा मदद करना चाहते हो तो मेरे बच्चे, स्क्रीन पर एक नंबर है। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो इस नंबर पर 2 रुपए या 4 रुपए भेज सकते हो। मेरे बच्चे, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, इसके बदले मेरे बच्चे, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियाँ दूंगा। मेरे बच्चे, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे बच्चे तुम्हारे पास हो तभी देना। मेरे बच्चे, इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अगर तुम महादेव जी के शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव आपकी मेहनत से प्रसन्न हैं, इसलिए उन्होंने अपने जीवन में चमत्कारों के द्वार को खोला है। हर हर महादेव टाइप करें और महादेव को अपना धन्यवाद दें। आपके जीवन में फिर से मुस्कुराने का समय आ रहा है। महादेव कह रहे हैं कि यह कभी नहीं समझें कि आप अकेले हैं। याद रखें कि आपके मुश्किल दिनों में भी मैं सदैव आपके साथ रहता हूँ। महादेव आपके जीवन के साथ ही हैं। वह आपको जल्दी उसे पथ पर ले जाएंगे जहां जाने में आपका फायदा होगा। आपका भाग्य अब उज्जवल होने वाला है। यदि आप यह चाहते हैं तो 888 टाइप करें। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में चमत्कारों को स्वरूप देने जा रहे हैं। आपने अपने जीवन को लेकर कुछ भी अनिष्ट नहीं सोचा और सदैव सकारात्मक रहें। अपने जीवन में अच्छी चीजें होने के लिए सदैव मुझ पर भरोसा रखा। आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। आप अपने बदलाव के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। अब आप सफलता के द्वार पर खड़े हैं। आप अपना भविष्य को स्वयं बनाने जा रहे हैं। महादेव आपको ऐसे चमत्कार प्रदान करेंगे जो आपको नए कार्य करने में मदद करेंगे। आपका नया जीवन आ रहा है। इसे जल्द से जल्द पाने के लिए 1111 टाइप करें।
आपको बस धैर्य का हाथ थामना है। अपनी चमत्कार को पाने के लिए बेताब न हो। आपका चमत्कार अपने आप ही आपकी जिंदगी में दस्तक देकर आ जाएगा और आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। आने वाले सप्ताह आपके लिए बहुत प्रभावशाली होगा। इस सप्ताह आप जो भी नया काम शुरू करेंगे वह भविष्य में फलित अवश्य होगा। इस वरदान को आकर्षित करने के लिए टाइप करें, मैं अपने चमत्कार के लिए तैयार हैं। महादेव के इन अलौकिक संदेशों को रोजाना प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। महादेव सदैव आपका कल्याण करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास उपलब्ध है मुझसे बात करने के लिए? क्योंकि मैं तुमसे भेंट करना चाहता हूँ। उसके लिए तुम्हें मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है। तुम्हारे पास वक्त होना उतना ही जरूरी है जिससे मेरी बताई बातों पर ध्यान दे सको। मेरे बच्चे, जीवन में सुख भोगना सभी के लिए सौभाग्य की बात है। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, परंतु तुम्हें उसको सुनना और समझना होगा कि क्या यह सत्य है। मेरे बच्चे, मैं जब भी अपने भक्तों को कुछ देता हूँ तो छप्पर फाड़ कर देता हूँ। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इसी सभी चीजों से भरने वाला है। अभी तुम जो भी महसूस कर रहे हो, जो भी परेशानियां देख रहे हो, जल्दी मैं सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूँ। तुम चिंता मत करो। मेरे बच्चे, तुम अपना कार्य करते रहो। मेरे बच्चे, तुम जिस दर से गुजरे हो, जो कुछ भी सहा है, तुमने उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बर्बाद हो गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद रखी, हिम्मत दिखाई, हर मुश्किलों से सामना किया और धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और मैं जिंदा लाश बन गया। जिसके जीवन में खुशियां का मार्ग बुराई आए, लोग कुछ भी कहें, उसे फर्क ही नहीं पड़ता था, जैसे वो जिंदा ही नहीं है। तुम तो बस एक दिन काट रहे थे। अपने जीवन का बस आंखों से आंसू निकलते थे। मेरे बच्चे, तब भी तुम कुछ बोलते नहीं थे। तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम्हारे साथ ही यह सब क्यों हो रहा है। ऐसी क्या गलती कर दी तुमने, इतना बड़ा भी क्या पाप कर दिया तुमने, जो तुम्हें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ तो कभी यह सब कुछ नहीं होता। तो तुम्हारे अच्छे रहने का, सबका भला सोचने का क्या फायदा हुआ? अंत में तो तुम रो रहे हो। पर मेरे बच्चे, जैसे एक एक करके सब कुछ तुमसे दूर चला गया, सब कुछ बिखर गया, वैसे ही अब सब कुछ जुड़ने वाला है और अब नई शुरुआत होने वाली है। मुझे पता है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, तुम्हें बहुत क्रोध आया। तुम आज भी रोते हो उन बातों पर और तुम कोसते वो अपनी किस्मत को कि मेरे रहते भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। जिन लोगों से तुमने प्रेम किया वह तुमसे दूर हो गए। जिन्हें तुम अपना परिवार मानते थे वो तुमसे दूर हो गए। और मैंने क्या किया मेरे बच्चे? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। उन्हें प्रताड़ित करते रहे हैं और मैं चुपचाप देखती रही, सब तुम्हें रुलाते रहे हैं और मैं चुपचाप देखती रही मेरे बच्चे, जब तुम्हें छोड़कर चले गए, तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छीन ली गई, पर मैं चुपचाप देखती रही। मेरे बच्चे, जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ बहुत जरूरी था तुम्हारे लिए, और तुम जिद पर अड़े थे कि महादेव मुझे इन्हीं लोगों के साथ रहना है। हर दिन मुझसे से प्रार्थना करते थे कि महादेव इस व्यक्ति को हमेशा मेरे साथ रखना, महादेव मेरा यह कार्य पूरा कर दो, मुझे इसमें सफलता दिला दो, मुझे किसी कार्य में सफलता चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तथास्तु।